उन्होंने इस राम राज्य को स्थापना के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए महारथी अर्जुन के माध्यम से एक ऐसा ज्ञान दिया जिसको आप हम सब गीता के ज्ञान के रूप में जानते हैं। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो जो ज्ञान दिया था वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, सामने से रिकॉर्ड, वो हम सबके लिए था। और उसकी रोजाना हमको जरूरत पड़ती है। गीता का ज्ञान कोई गुफा में बैठकर, वन में बैठकर, एकांत में बैठकर नहीं दिया गया। कहां दिया गया? बीच रण क्षेत्र में, बीच युद्ध क्षेत्र में, जहां दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हुई थी आमने सामने। 7 अक्षणी सेना पांडवों की और 11 अक्षणी सेना कौरवों की। और बीच युद्ध के मैदान में, जहां दोनों ओर से महारथियों के हाथ में धनुष, तीर, तलवार, बर्छी, भाले और दिव्यास्त्र और गदाएं थी, उस बीच रण क्षेत्र के अंदर गीता का ज्ञान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया? क्या जरूरत पड़ गई? 2 बात जो सीधी सीधी दिखाई देती है वो तो ये थी कि अर्जुन कह रहे थे संसार भर के क्षत्रिय एकत्रित हो गए, युद्ध में तो सभी आए गए थे, इनको मारने के बाद परिवार की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और विधवा प्रदूषित हो सकती हैं और उनके वर्ण संकर संतान पैदा हो सकती है, और वर्ण संकर संतान से तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं लगती, और इस सब का पाप हमें लगेगा। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वो रथ के पिछवाड़े में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं हिमालय में जाकर तपस्या कर लूंगा, भिक्षा मांगकर खा लूंगा, शत्रु मुझे मार भी दे तब भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस धरती के राज्य की तो आप बात ही क्या करते हैं वासुदेव, यदि स्वर्ग का राज्य भी मुझे दे दिया जाएगा तब भी मैं अपने ताऊ के बेटे कौरवों को नहीं मारूंगा, मैं ब्राह्मण बनकर तपस्या करूंगा। अब आजकल यदि कोई ये बात कह देता तो उसको तो शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था, नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, जहां एक तरफ धर्म हो और वो कमजोर पड़े और अधर्म उसको दबा ले, उस समय आपका ये कर्तव्य वन में जाना, तपस्या करना, भीख मांग कर खाना, साधु वेश धारण करना, हिमालय में जाना शोभनीय नहीं है। क्या कहते हैं वो? सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न तज्जेत, सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता। सहजम का अर्थ होता है जन्म सहित, सहजम कर्म, जन्म सहित उत्पन्न कर्म। सदोषमपि, सदोषमपि का मतलब होता है भले ही दोष युक्त हो, न तज्जेत, त्यागना नहीं चाहिए। कौन्ते यानी कुंती पुत्र, क्योंकि कुंती उनकी माता का नाम था और हमारी संस्कृति में माता के नाम से बच्चों को जाना जाता था, जैसे यशोदालाल, देवकी नंदन। तो उन्होंने कहा भले ही दोष युक्त हो जन्म से उत्पन्न कर्म, लेकिन उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी